अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम अल्फ़ाबेट को डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या है और इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट जो है वो इट इज़ द कलेक्शन और सेट ऑफ लेटर्स है। ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो इसलिए इसको सेट ऑफ लेटर्स कहा गया है या कलेक्शंस कहा गया है या सेट कहा गया है। दैट आर अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर, मतलब उसका एक फिक्स ऑर्डर है। एंड इट इज़ यूज फॉर राइटिंग लैंग्वेज, और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? राइटिंग अ लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट क्या है? कलेक्शंस ऑफ लेटर्स हैं जो कि अरेंज है एक फ़िक्स ऑर्डर में, और उसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी लैंग्वेज के लिए। अगर हम देखें तो जो अल्फ़ाबेट कहाँ से आया है, द वर्ड अल्फ़ाबेट्स कम फ्रॉम, जो अल्फ़ाबेट जो है आया है वो कहाँ से है? ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा इस तरह है। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा मिलकर क्या बना? अल्फ़ाबेट। तो इसलिए ये जो है अल्फ़ा एंड बीटा से आया है। इट इज़ फर्स्ट जो है इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है इन लेटन फॉर्म, और उसको अल्फ़ाबेटम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ओके बच्चों, अगर हम देखें तो लेटर्स में जो है व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स में हम देखें तो अल्फ़ाबेट्स जो उनसे हैं वो 26 लेटर्स हैं इन अ फिक्स अरेंज। ठीक है, फिक्स अरेंज और इन अ फिक्स ऑर्डर, मतलब उनको फिक्स किया गया है, उनकी अरेंजमेंट दी गई है और उनका एक ऑर्डर दिया गया है। जैसे कि ए फर्स्ट में आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, डी, देन ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो है इसको एक का फिक्स ऑर्डर दिया गया। ठीक है, समटाइम हम कहते हैं ना कि इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में कन्वर्ट करें तो इनको सीक्वेंस जो सी है जो है वो डिफरेंट दी जाती है। बी पहले नहीं आ सकता, डी नहीं पहले आ सकता, तो ये एक अल्फ़ाबेटिकल जो है इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको दिया गया है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या है? एक फ़िक्स अरेंज और फिक्स ऑर्डर में जो है वो चीज़ों को लेटर्स को लिखा जाता है, तो उसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ाबेट जो है वो बाय नेचर है वो नाउन है, और अगर हम इसको देखें कि अल्फ़ाबेट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अल्फ़ाबेट जो है उसके आखिर में एस नहीं आता। अल्फ़ाबेट जो है वो अल्फ़ाबेट के आखिर में एस हम नहीं ऐड करेंगे, तो ये क्या है? हमारा सिंगुलर नाउन है। और अगर अल्फ़ाबेट को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब ऑन द बेसिस इसके अंदर 26 लेटर्स जो हैं इसके अंदर हैं, तो उसको देखा जाए तो इन दैट केस ये है कलेक्टिव नाउन है कि इसमें 26 लेटर्स हैं। आपने देखा है कि वोवल साउंड से सारी अल्फ़ाबेट्स के अंदर आती हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है बेसिकली लेटर्स जो है जितने भी हैं वो सारे अल्फ़ाबेट के अंदर जाते हैं। तो लेटर्स की जितनी भी हमने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और जितनी भी चीज़ें हमने उसकी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड्स हमने की हैं, तो वो भी सारी किसके अंदर आएंगी? अंडर द हेडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इट्स मीन डैट कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ कर रही है? हमारे अल्फ़ाबेट के ऊपर। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट को हम हरूफ तहज्जी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक लैंग्वेज को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अल्फ़ाबेट से जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर लेटर्स को देखा जाए तो ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एनी लैंग्वेज है। ठीक है, और किस सेंस में है देखा जाए तो ए जो है वो सिंबल, वन सिंबल है या वन करैक्टर है या वन साइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिफरेंट साउंड्स उसकी होती हैं। तो अल्फ़ाबेट जो उनसे वो कैरी कर रहा है 26 लेटर्स को, हरूफ तहज्जी है। तो हमारी जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है या बेसिक्स ऑफ हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज कैसे बनती है? तो वो अल्फ़ाबेट के थ्रू बनती है। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 लेटर्स हैं, उसमें कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सारा लेटर्स के बारे में बताया था। तो अल्फ़ाबेट्स जो से जितने भी लेटर्स हैं वो उसके अल्फ़ाबेट के अंडर आते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवल साउंड्स हैं। अब यहाँ पर ये डिफरेंट साउंड्स हैं, इनके ऊपर भी हम एक लेक्चर मैं रेडी करूँगी, बट अभी हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर।